Hello guys, myself Arshita Agrawal and today I am going to teach the topic Porifera, phylum Porifera. This is the very important topic in BSc first year and TGT also. In this phylum we have to study about cycon. Many questions are there in TGT. First we have to talk about characteristics of Porifera. Now after that, we have talking about the body wall of the cycon, external structure of the cycon, internal structure of the cycon, and many more things. Now, first, we have to discuss characteristics of Porifera. What is the characteristic of Porifera? जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या है? साइकन. क्या है बेटा ये? साइकन. Guys, it is the साइकन. साइकन किसके अंदर आता है? फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आता है. ये क्या होता है? ये डिप्लोब्लास्टिक तथा रेडियल एनिमल होते हैं. क्या होता है? इट इज़ द डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल एनिमल. मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी. गॉट इट? नाउ कैसे होते हैं ये? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड रेडियल एनिमल होते हैं. ये प्लांट लाइक होते हैं. कैसे होते हैं ये? प्लांट लाइक होते हैं और वाटर में किसी ना किसी भी चीज़ से ये क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं. कैसे रहते हैं? अटैच रहते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें किस चीज़ से अटैच हैं? कुछ एक बेस है उससे ही क्या है? अटैच हैं. गॉट इट माई पॉइंट? नाउ जो इसमें क्या होता है, जो साइकन होता है, हम बात कर रहे हैं साइकन की. साइकन में जो एडल्ट एनिमल होता है इसमें लोकोमोशन नहीं होता है. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं पॉरीफेरा के. पॉरीफेरा के अंदर जितने भी प्लांट लाइक एनिमल आते हैं उनमें क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं उसमें किसी भी टाइप का लोकोमोशन नहीं होता है. जो एडल्ट होते हैं वो हमेशा किसी न किसी बेस से अटैच रहते हैं. लेकिन जो इनके लार्वा स्टेज है उसमें लोकोमोशन होता है. ये क्वेश्चन आ चुका है कि पॉरीफेरा में एडल्ट एनिमल में लोकोमोशन किस स्टेज में, नहीं सॉरी, पॉरीफेरा के जो एनिमल प्लांट लाइक एनिमल होता है उनमें किस स्टेज में, किस अवस्था में लोकोमोशन होता है. तो किस अवस्था, किस स्टेज में होता है? लार्वा स्टेज में होता है. एडल्ट एनिमल में लोकोमोशन नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज में ही लोकोमोशन होता है. ठीक है. जो इनकी बॉडी वॉल है वो किसकी बनी होती है? 3 लेयर्स की बनी होती है. कितनी लेयर्स की बनी होती है गाइस? 3 लेयर्स की बनी होती है. जो सबसे बाहर की होती है, जैसे फर्स्ट बाहर की, फिर बीच की, फिर अंदर की. तो जो सबसे बाहर की होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म लेयर. क्या कहते हैं? एक्टोडर्म लेयर. या क्या कहते हैं? पिनेकोडर्म लेयर. ठीक है. एक्टोडर्म या पिनेकोडर्म. पिनेकोडर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिनेकोसाइट सेल से बनी होती हैं. ये मैं आपको जब बताऊंगी, जब मैं बॉडी बॉल समझाऊंगी तो उसमें किस किस सेल से इसकी बॉडी बॉल बनी होती है साइकन की, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं. तो इनकी बॉडी बॉल 3 लेयर से बनी होती है. फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकेंड वन इज कौन सी होती है? मीजेनकाइम. कौन सी होती है सेकेंड? मीजेनकाइम. जो बीच वाली होती है वो मीजेनकाइम होती है. इसमें क्या होता है? एक मैट्रिक्स फ्लूइड भरा रहता है, इसलिए इसे मीजेनकाइम लेयर बोलते हैं. और ये जो सबसे अंदर की होती है उसे क्या कहते हैं हम? गैस्ट्रोडर्म लेयर या फिर कोइनोडर्म लेयर. गैस्ट्रोडर्म या कोइनोडर्म. आगे बात समझ में. इनकी जो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और रेडियल एनिमल होते हैं. ये प्लांट लाइक एनिमल होते हैं. ठीक है. और किस वाटर में क्या होते हैं? किसी भी बेस से चिपके रहते हैं. इसमें जो होता है लोकोमोशन होता है वो किस स्टेज में होता है? किस लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट. ठीक है. तो ये सिर्फ लार्वा स्टेज में ही मूव करते हैं. जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो किसी ना किसी बेस से जाके अटैच हो जाते हैं. इनकी बॉडी बॉल 3 लेयर से बनी होती है. फर्स्ट को क्या कहते हैं हम? फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है इनकी एक्टोडर्म. बीच में जो मैट्रिक्स भरा रहता है उसे कहते हैं मीजेनकाइम. और थर्ड वन इज गैस्ट्रोडर्म. एक्टोडर्म का सेकंड नेम क्या है? पिनेकोडर्म, क्योंकि ये पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है. और जो ये गैस्ट्रोडर्म लेयर है इसका सेकंड नेम क्या है? कोइनोडर्म लेयर, क्योंकि ये कॉइनोसाइट सेल से बनी होती है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड.
जो इनकी जो अब मैंने क्या बताया आपको, एक्टोडर्म लेयर किससे बनी हुई होती है, पिनेकोसाइट्स लेयर से, पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है। जो इनकी गैस्ट्रोडर्म लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है, वो कोइनोसाइट सेल से बनी हुई होती है। यही तो समझाया मैंने आपको, इसलिए इसे कोइनोडर्म लेयर भी कहते हैं। मीजनकाइम जो लेयर है वो भी तो किसी न किसी सेल की बनी हुई होती है। तो इसमें क्या होते हैं, इनकी जो मीजनकाइम लेयर है उसमें एमीबॉइड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, एमीबॉइड सेल्स होती हैं, जो मैट्रिक्स में क्या करती रहती हैं, फ्री स्विमिंग करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं, मैट्रिक्स में फ्री स्विमिंग करती रहती हैं। आगे इतनी बात समझ में आपको। अब हम क्या कह रहे हैं, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, क्या होता है बेटा, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन वो किसका बना होता है, CaCO3। बेटा ये क्वेश्चन भी आ चुका है TGT में भी, कि इनका जो एंडोस्पोरिफेरा के अंतर्गत जितने भी एनिमल, प्लांट लाइक एनिमल्स आते हैं, और जो उनका एंडोस्केलेटन होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका के बने स्पिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका के बने स्पिक्यूल्स का बना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। आप भी देख रहे हो इनकी जो बॉडी वॉल है ये, इसमें छोटे छोटे आपको ये क्या देखने मिल रहे होंगे, होल देखने को मिल रहे होंगे। अभी मैं आपको दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगी। इनकी जो बॉडी वॉल होती है ना, ये जो इनकी बॉडी वॉल है, इस पर छोटे छोटे होल देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि अंदर की साइड खुले रहते हैं। ये जो एक होल है, ये होल इसकी बॉडी वॉल पे ये होल बना रहता है, ये अंदर की साइड को क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। इस होल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस होल को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। गॉट इट माई पॉइंट। इसको क्या कहते हैं हम, ऑस्टिया। किसको कहते हैं हम, ऑस्टिया। जो इनकी बॉडी वॉल पे छोटे छोटे होल बने होते हैं और जो कि अंदर की साइड को ओपन रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ये सारे होल जो हैं, बहुत सारे होल बने हुए हैं, ये एक बड़े से होल में क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जो ये जो होल दिख रहा है आपको, कैन यू सी इट, ये जो होल दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम, ऑस्कुलम। क्या कहते हैं इसको, ऑस्कुलम। आ रही है इतनी बात समझ में। अब क्या होता है, जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी की जो अंदर कैविटी होगी कुछ, ये देखो होलो सा दिख रहा है आपको अंदर, इस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहलाती है। क्या कहलाती है इनकी बॉडी कैविटी, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जोसील। ठीक है, जो भी ऑस्टिया और जो ऑस्कुलम है, ऑस्टिया किसे कहा मैंने, इसकी बॉडी वॉल पे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल बने हुए होते हैं, इसे क्या कहा मैंने, ऑस्टिया। अब ये ऑस्टिया अंदर की साइड खुले रहते हैं, और ये क्या है, ऑस्कुलम, ये भी बॉडी कैविटी में खुला रहता है। तो क्या कहने का मतलब है कि जो इनकी बॉडी कैविटी है और स्पॉन्जोसील, उसमें ही ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम खुले रहते हैं। किस में खुले रहते हैं, स्पॉन्जोसील में। आ रही है बात समझ में। मैंने क्या बताया आपको, ये ऑस्कुलम है, ये किस में खुला है, स्पॉन्जोसील में ही तो खुला है। और जो उसके अंदर के जो ये ऑस्टिया हैं, ये भी अंदर की साइड कैविटी में खुले हैं। तो कैविटी को क्या कह रहे हैं हम, स्पॉन्जोसील कह रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो इनकी गैस्ट्रोडर्म लेयर होती है वो कोइनोसाइट सेल की बनी हुई होती है, और जो इनकी एक्टोडर्म लेयर होती है वो पिनेकोसाइट सेल की बनी हुई होती है। आ रही है बात समझ में इतनी। अब इसमें बात आती है रेस्पिरेशन की। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। इनमें अब क्या होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इसकी जो भी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेना, एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी कुछ वेस्ट है उसको बाहर निकालना। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की जितनी भी जो प्रोसेस होती हैं वो बॉडी सरफेस से होती हैं। किससे होती हैं, बॉडी सरफेस से होती हैं। कैसे होती हैं, डिफ्यूज़न के द्वारा होती हैं। ये सब मैं आपको अभी समझाऊंगी। बस अभी मैं क्या बता रही हूँ गाइस, इसमें बस मैं अभी आपको बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी हम इसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसका जो बॉडी वॉल है, किस किस टाइप्स की सेल पाई जाती हैं, वो सब मैं आपको समझाऊँगी। ठीक है, और जो इनकी जो पूरी लाइफ की जो जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब किसके थ्रू होती हैं, कैनाल सिस्टम के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होती हैं बेटा, कैनाल सिस्टम। इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पूरा कैनाल सिस्टम पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका कैनाल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, बर्डिंग होगी, ब्रांचिंग होगी एंड गैम्यूल्स के द्वारा हो सकता है। कैसे हो सकता है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 टाइप से, बर्डिंग, ब्रांचिंग और गैम्यूल्स के द्वारा हो सकता है। अच्छा, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं गाइज, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं।
अभी मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैसे होते हैं ये? बाइसेक्शुअल होते हैं, ठीक है। इनके जो मैंने क्या बताया, इनमें एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है? बर्डिंग, ब्रांचिंग और गैम्यूल्स के। और सेकंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? इनमें क्या होता है? एम्फीवेस्टुला लार्वा स्टेज पाई जाती है। पूछा गया है एम्फीवेस्टुला लार्वा स्टेज किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? पॉरीफेरा के अंतर्गत जितने भी प्लांट लाइक एनिमल्स आते हैं, लाइक साइकन, उसमें एम्फीवेस्टुला लार्वा स्टेज पाई जाती है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल इसी लार्वा, और जो लोकोमोशन होता है, मैंने भी बताया था ना, लोकोमोशन सिर्फ लार्वा में होता है, तो वो जो लोकोमोशन होता है वो केवल और केवल इसी लार्वा में होता है। किस लार्वा में होता है? एम्फीबेस्टुला लार्वा। अच्छा, इसमें रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है कि नहीं होती है? होती है। इसमें ये अपने आप को रीजनरेट बहुत तेज़ी से करता है, ठीक है। कैसे करता है? रीजनरेट बहुत तेज़ी से करता है अपने आप को। आ रही है इतनी बात समझ में? अब क्या करते हैं, इसको साइकन को हम इसमें पढ़ते हैं। मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। गाइस, मैंने जितना भी कुछ बताया ये सब नोट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉरीफेरा। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये पूरा मीजेनकाइम लेयर्स, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें साइकन की। यहाँ तक मैंने आपको पूरा समझा दिया कि इनमें रीजनरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक कैपेबिलिटी होती है इनमें रीजनरेशन की। अब बात हम करते हैं साइकन की। हम इस थोड़ा जूम कर लेते हैं। साइकन कैसा है? मैराइन वाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये मैराइन वाटर में पाया जाता है। ये प्लांट लाइक एनिमल होता है और समुद्र में किसी भी पत्थर, चट्टान, मैंने बताया ना, किसी भी बेस से ये क्या रहता है? अटैच रहता है। किसी भी बेस से क्या रहता है बेटा? ये अटैच रहता है। अब बात करेंगे ये किस में पाया जाता है? समुद्र में कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। अकेला नहीं पाया जाता। अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ये अकेला नहीं पाया जाता। कैसे पाया जाता है? कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। साइकन की बहुत सारी क्या होती हैं? बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ होती हैं, लाइक साइकन लिंगुआ, साइकन रिफेनस, साइकन सिलिएटम, ठीक है। बहुत सारी क्या होती हैं? इनकी स्पीशीज़ होती हैं। इस स्पॉन्ज में क्या होता है? मैंने आपको बताया ऑस्कुलम क्या था? ये बॉडी वॉल थी, इसमें छोटे छोटे क्या पाए जा रहे थे? ऑस्टिया पाए जा रहे थे। यहाँ पे ऑस्कुलम पाया जा रहा था। ऑस्कुलम किस में खुलता है? स्पॉन्जियोशियल कैविटी में खुलता है। अब इसमें क्या क्या कह रहे हैं? अब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। गाइस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो साइकन जो होता है उसकी बॉडी कैसी होती है? फ्लावर पॉट लाइक होती है। कैसी होती है इसकी बॉडी? फ्लावर पॉट लाइक होती है। यू कैन सी, इसमें से हम समझेंगे इसकी बॉडी कैसी है? फ्लावर पॉट लाइक है, इस टाइप की है। ये क्या है? ये है ऑस्टिया ही देखो, ऑस्टिया। ये क्या है? ये है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के चारों तरफ क्या होता है? एक मोनोएक्सॉन, एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ऑस्कुलम के चारों तरफ दिख रहा है। ये ऑस्कुलम के चारों तरफ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ये ऑस्कुलम के चारों तरफ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये किसका बना है? स्पिक्यूल्स का बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। साइकन स्पंज की जो बॉडी होती है वो फ्लावर पॉट लाइक होती है और कितने साइज की होती है? 1 to 3 सेंटीमीटर साइज की होती है। इसका जो पेरिफेरल वाला पार्ट है वो 5 to 6 मिलीमीटर का होता है और जो बॉडी का जो कलर है वो कैसा होता है? हल्का ग्रेइश होता है। मैंने आपको बता दिया साइकन की पूरी बॉडी वॉल पर छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, जो कि अंदर की तरफ खुलते हैं। किस में खुलते हैं? कैविटी में खुलते हैं। और उस कैविटी का नाम क्या है? स्पॉन्जोशील कैविटी है। और ये जितने भी जो भी छोटे छोटे होल हैं बाद में किस में? एक बड़े होल में खुल जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। और ऑस्कुलम के द्वारा ही ये स्पॉन्जोशील कैविटी बाहर की तरफ खुलती है। इस ऑस्कुलम के चारों तरफ मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स की बनी एक क्राउन के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखो, मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स की बनी एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? मोनएक्सॉन स्पिक्यूल्स की बनी होती है। आ रही है इतनी बात समझ में? और आप देख रहे हैं इसकी पूरी बॉडी पे स्पिक्यूल्स हैं। किसकी बनी है इसकी बॉडी वॉल? कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिका के बने स्पिक्यूल्स की बनी होती है। स्पिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? सिलिका के बने हुए हैं।
अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे बेटा हम? इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। यह है बेटा इसकी पूरी की पूरी बॉडी वॉल किस टाइप की होती है। साइकन की जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। कौन सी में? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। ठीक है। जो साइकन की जो बॉडी होती है बेटा वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। आपको ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको? ये फोल्ड्स बने हुए हैं पूरे। कैसे बनी होती है इसकी पूरी बॉडी? क्या होती है? इसकी साइकन की पूरी बॉडी वॉल फोल्डेड होती है और बॉडी वॉल के फोल्डेड हो जाने की वजह से ही इसमें दो प्रकार की कैनाल्स बन जाती हैं। कितने टाइप की कैनाल्स बन जाती हैं? 2 टाइप की। कितने टाइप की कैनाल्स बन जाती हैं? 2 टाइप की। उसे हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं इनकरेंट कैनाल और एक को क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल। याद रखना, क्या कहते हैं? एक को इनकरेंट कैनाल और दूसरे को क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल। मैंने क्या बताया आपको कि जो भी साइकन की जो बॉडी वॉल होती है वो पूरी तरह से फोल्डेड हो जाती है और इसी फोल्ड के कारण इनमें जो होती हैं 2 प्रकार की 2 टाइप की कैनाल्स बन जाती हैं। ठीक है। इसमें जो कैनाल होती हैं दो कैनाल हैं। तो एक कैनाल कैसी होती है? ऑस्टिया बताया था ना मैंने आपको। ऑस्टिया द्वारा जो बाहर खुली रहती है और अपने जो अंदर के सिरे पे है वो बंद रहती है। जैसे कि ये अंदर के सिरे पे बंद है, ऐसे है ना ये। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ। इस टाइप से ऐसी पूरी फोल्डेड है ये। जो कैनाल अंदर की साइड तो देखो ये बंद है, कैसी है? बंद है और बाहर की साइड खुली हुई है। इस टाइप की कैनाल को हम क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल कहते हैं। आगे बात समझ में। और जो रेडियल कैनाल होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं अंदर की साइड तो खुली होती हैं और बाहर की साइड बंद होती हैं। उसको क्या कहते हैं हम? रेडियल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल कहते हैं। आगे बात समझ में। मैंने एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। मैंने क्या बताया? जो साइकन है उसकी पूरी बॉडी वॉल फोल्डेड होती है। कैसी होती है? फोल्डेड होती है। इस वजह से इसमें 2 टाइप की कैनाल्स बन जाती हैं। कितने टाइप्स की बन जाती हैं? 2 टाइप की। फर्स्ट वन इज़ इनकरेंट कैनाल, सेकंड वन इज़ रेडियल कैनाल। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन सी इनकरेंट कैनाल और कौन सी रेडियल कैनाल है? तो जो भी कैनाल अंदर की साइड बंद रहती है और बाहर की साइड खुली रहती है। बाहर की साइड कैसे खुली रहेगी? ऑस्टिया के द्वारा खुली रहेगी। किसके द्वारा खुली रहेगी? ऑस्टिया के द्वारा खुली रहेगी। तो ऐसी कैनाल जो अंदर की साइड को बंद रहती हैं और बाहर की साइड को ऑस्टिया के पोर द्वारा खुली रहती हैं, उन्हें हम इनकरेंट कैनाल कहते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड कौन सी थी? रेडियल कैनाल। ये क्या होती हैं? ये बाहर की साइड बंद रहती हैं और अंदर की साइड एक पोर एपोपाइल, दैट इज़ एपोपाइल के द्वारा अंदर की साइड खुली रहती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल कहते हैं। स्पोंजोशियल कैविटी में खुली रहेंगी। आगे बात समझ में। 2 टाइप की कैनाल होती हैं, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। You can take screenshot of this page. You can take ले लिया आप सबने स्क्रीनशॉट? गाइस ये था हमारा, पहले हमने क्या पढ़ा? पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, किस टाइप के होते हैं ये। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? इसका बॉडी वॉल। क्योंकि बॉडी वॉल में मैंने क्या बताई थी आपको? 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसेनकाइम और गैस्ट्रोडर्म। एक्टोडर्म लेयर किसकी बनी हुई होती हैं? पिनाकोसाइट सेल की। मेसेनकाइम में क्या होता है? मैट्रिक्स लाइक फ्रूट भरा रहता है और उसमें अमीबॉइड सेल्स होती हैं जो कि फ्री स्विमिंग करती रहती हैं।
थर्ड बताई थी मैंने आपको सबसे अंदर वाली गैस्ट्रोडर्म, वो किसकी भी बनी होती हैं, कोइनोसाइट सेल्स की। तो अब हम इसकी सेल्स के बारे में बात करेंगे। इसकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, पिनाकोसाइट सेल्स, पोरोसाइट सेल्स, फिर मीजमकाइम में बहुत सारी सेल्स होती है, अमीवॉइड सेल्स हो गया, सिलेरोब्लास्ट सेल हो गया, कैल्कोब्लास्ट सेल्स हो गया, सीलियोब्लास्ट, स्पोंजियोब्लास्ट, ट्रोफोसाइट सेल, थीजोसाइट सेल्स, कॉलनसाइट सेल्स, मायोसाइट सेल्स, क्रोमोसाइट सेल्स, ग्लैंड सेल्स, सेक सेल्स, स्पीक्यूल्स, मोनोएक्सन स्पीक्यूल, इन सब के बारे में मैं कल आपको पूरा डिस्कस करूँगी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स। गाइज ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ सकते हैं और टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स के बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगी क्या स्ट्रक्चर ऑफ कोइनोसाइट सेल्स, कोइनोसाइट सेल का पूरा स्ट्रक्चर आता है इसमें, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या होते हैं कैनाल सिस्टम में भी, एस्कन टाइप होता है, साइकन टाइप होता है, साइकन टाइप जो हम पढ़ेंगे अभी, एस्कन टाइप भी होता है, साइकन टाइप भी होता है, ल्यूकन टाइप भी होता है। ये सब क्या होते हैं, इसके कैनाल सिस्टम होते हैं। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 3 या 4 वीडियो होंगी इसकी जो मैं अपलोड करूँगी, उसमें आपका पूरा साइकिल जो है पूरा साइकिल ख़त्म हो जाएगा, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर हम इसमें। और ऐसे ही मैं आपको सबको नोट्स प्रोवाइड करवाती रहूँगी, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम सारे जो नोट्स हैं वो प्रॉपर मैं प्रोवाइड करवाती रहूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी आपको अगर इसमें कोई भी कमी दिखाई दी कि कुछ भी अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या इको हो रहा है साउंड में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी, पैरामीशियम, अमीवा, हर एक चीज़। आज से पूरी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।